हाय फ्रेंड्स, मैं शालिनी शुक्ला आपका सिविल सर्विसेज स्टडीज़ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, या आईएएस जैसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये सारे टिप्स जो हैं मैं एक जर्नल स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से मैं आपको बताऊँगी। जो प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस करती हूँ या जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वो किसी भी तरीके से अलग नहीं होती हैं, बस वो सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो हमें उन चीज़ों से कैसे डील करना है और इन चीज़ों से डील करते हुए कैसे हमें अपने रास्ते पर एकदम आगे बढ़ते जाना है, उस चीज़ के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बुक्स इकट्ठी करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन सोर्सेज भी देखने चाहिए, बट ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ आप वहाँ तक ही कीजिए जहाँ तक वो आपके लिए डिस्टर्बेंस का कारण ना बने। फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो यूपीएससी होती है या कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आप अपने आप को धक्का दे के आप बोल सकते हो कि हाँ, आपको पढ़ना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, या आपको अपने नोट्स बनाने हैं, या आपको पढ़ाई, तो वो चीज़ें आप स्वयं ही कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि कोई अलग से फोर्स आएगा वो आपको बोलेगा कि नहीं आप प्रिपरेशन करो, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको अपने आप से ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टाइम वेस्ट करने से बचना है। आप अपने आप को शेड्यूल कीजिए। वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन, अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि आपको कोई इंस्पिरेशन आके इंस्पायर करेगा कि देखो मैं तो बन गया, मैं तो पढ़ रहा था, तुम भी पढ़ो, तुम भी बन जाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऐसी मोटिवेशन या ऐसी इंस्पिरेशन केवल थोड़ी देर के लिए काम करती है, उसके बाद ये जो है कंटिन्यूअस नहीं रह पाती है। इसके लिए आपको करना है कि आप खुद अपने आप को इंस्पायर कर सकें, ये चीज़ें आपको सोचनी है। वरीइंग अबाउट द पीपल यू विल से, तो व्हाट पीपल विल से, तो आपको ये देखना है कि पीपल क्या बोलेंगे आपके बारे में। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दिन भर किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, आप सोशलाइजेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप लोग आपके फ्रेंड्स दूर होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है कि आप मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना है कि हाँ मेरे पीछे पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। कंप्लेन नहीं करनी है फ्रेंड्स। आप जिस कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी वर्स्ट कंडीशन में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास फ़ोन्स हैं, आपके पास जो है इंटरनेट है, आपके पास लाइट्स हैं, इनसे भी बुरी कंडीशन में लोग पढ़ाई कर करके गवर्नमेंट जॉब्स पाए हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस किए हैं, है ना। तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है अपनी सिचुएशंस के बारे में। हर सिचुएशन से लड़ते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीबडी, तो आप सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। आपको अपने काम से मतलब रखना है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है और अपनी पढ़ाई करनी है। कंपेयरिंग योर सेल्फ, आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आपके रूट्स दूसरे हो सकते हैं, आपका बोर्ड दूसरा हो सकता है, और हो सकता है दूसरों का भी कुछ और रहा हो, उनके लिए इम्यूनिटीज़ काफ़ी अच्छी रही हों, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आप जहाँ पे हैं आप बेस्ट हैं। अब आप ये कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं और उससे अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कल भी पता है आपने मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई नहीं की है, आप पूरे दिन अपने आप को कोसते रहे, आपने मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगले दिन फिर आपने सेम मिस्टेक को दोहराया और आपने सुबह पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए क्या कहते हैं, रिपीट नहीं करना चाहिए सेम मिस्टेक्स को। परफेक्शनिज्म जो होता है उसको लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए एक्चुअली, कि आप और आपको अपने आप से कंपेयर करना है। कल आपने 10 पेजेस पढ़े हैं, आज आपको 11 पेजेस पढ़ने हैं। आप अपने आप को परफेक्ट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप एक साथ। लैक ऑफ प्रियोरिटीज़, तो आप अपनी प्रियोरिटी सेट करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रियोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप मॉर्निंग में उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आपकी ड्यूटीज़ आपके मदर फादर के लिए होनी चाहिए, फिर जो भी प्रियोरिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करके आपका ध्यान जो होना चाहिए वो आपके प्रिपरेशन पे होना चाहिए। और द फियर ऑफ फेलियर, आपको फेलियर होने के फियर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है फेलियर जो होती है ना वो बार बार आती है फ्रेंड्स, और जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं उनकी जो सक्सेस होती है ना वो एक ही बार आती है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में आपको फेलियर्स बहुत सारे सामना करने पड़ेंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल एक बार हो जाते हैं सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद है नॉट लिविंग योर लाइफ, तो ये है कि आप जो है अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ भी साथ साथ में जीते रहना है। जो टाइम निकल रहा है वो टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आपको पढ़ाई करनी है, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, और साथ में अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा समय निकाल के रखना है। जैसे आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, आप अपने आप बारे में सोच सकते हैं, या फिर कुछ भी आप ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करेंगे कि वो आपकी बातों को माने। फॉलो थ्रू ऑन योर गुड हैबिट्स, आपकी जो गुड हैबिट्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अब आप ये सोचें कि आप पढ़ाई करने के साथ में भी 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो ये तो फिर गड़बड़ बात है। अगर आपको पढ़ाई करनी है फिर आप सोच रहे हैं लाओ चाय पीते हुए रजाई में बैठ के पढ़ाई की जाए, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले पाएंगे। लर्न समथिंग न्यू, आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास हो रही, कोई नई
लैंग्वेज, कोई नया कल्चर, कोई नई चीज़ें जो भी हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, दूसरों का जो है एहसान मानना सीखिए कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपके मदर जो है और आपकी फादर आपके लिए इतना सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को मानिए। राइट एवरीडे, आपको रोज़ रोज़ लिखना है, कुछ अपने आप से लिखना है। आप सोचिए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए, आपको उसके बारे में लिखना है। हर रोज़ आपको पढ़ना है। कीप अ जर्नल, आप अपने लिए एक जर्नल बना के रखेंगे, आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं। और ईट राइट, आप खाना अच्छे से खाएंगे, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। और आप ये देखेंगे कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे, कि आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर बीच में बीमार पड़ जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा रीज़न जो आपकी वजह से आ रहा है, आप उसे व्यवधान नहीं लाएंगे अपनी पढ़ाई में। और अपने आप को मेडिटेट करते रहेंगे, मतलब आप योगा वगैरह करते रहेंगे ताकि आपका ब्रेन जो है वो सही दिशा में काम करता रहे। इसके अलावा क्या करना है, टिप्स टू वर्क इवन फास्टर। पहला है, अपना शेड्यूल बनाइए बिफोर नाइट बिफोर। तो आपको क्या करना है, कल आपको पढ़ाई करनी है, आज आपने शेड्यूल तय कर लिया कितने से कितने बजे तक आप क्या पढ़ेंगे, क्या ड्यूटीज़ निभाएंगे, कितनी देर तक आपका एंटरटेनमेंट होना है। क्लीन योर ऑफिस द नाइट बिफोर। और आपको अगर कल पढ़ाई करनी है तो आज आपने कचरा फैला रखा है, कल मॉर्निंग में आके पढ़ाई कर रहे हैं, आधा मन तो आपका वैसे ही नहीं लगेगा। बेहतर है कि आप अपना जो ऑफिस है, जो अपना रूम है, उसको एक रात पहले ही क्लीन कर लें। वेकअप ऑन अनगॉडली आवर। तो आपको क्या, अनगॉडली आवर में अगर आप उठते हैं तो ऐसा होता है कि आपको शांति बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप 2 बजे 3 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। स्टिक टू योर शेड्यूल, अपना शेड्यूल बनाइए और अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए। यूज़ हेडफोन्स, अगर आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो आप बाहर के डिस्टर्बेंसेस से बचे रहेंगे। और रिवार्ड योरसेल्फ, अगर आप अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट करते हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, तो अपने आप को रिवार्ड करना सीखिए। फ्रेंड्स, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आपको मूवी देखनी पसंद है तो आप मूवी देख सकते हैं, आपको घूमना टहलना पसंद है आप वो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर आप अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके साथ में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते जाऊंगी। और अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं सिलेबस से रिलेटेड, या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं shalini shukla48@gmail.com पे। थैंक यू सो मच।